यह है ओरिजिनल 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला एसी सलून विद 1.6 लीटर इंजन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एयरबैग एबीएस अलॉय व्हील्स के साथ। इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये बिल्कुल स्टार्ट मॉडल में से है, जिसको प्री फेसलिफ्ट भी कहा जाता है। मीन्स ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। और इस गाड़ी की खास बात यह भी है कि ये वन पीस टचिंग के साथ ये बाकी सारी ओरिजिनल पेंट में आप लोगों को मिलेगी और लो माइलेज में भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरिजिनल 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला एसी सलून विद 1.6 लीटर इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एयरबैग एबीएस के साथ। गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, 2005 मॉडल, रावलपिंडी रजिस्टर्ड। ये गाड़ी फॉर सेल है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जितनी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होती है उसकी डिमांड उसकी अकॉर्डिंगली ही होती है। ये गाड़ी फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 29 लाख के बात वगैरह हो सकती हैं। ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मार्केट में मोस्टली GLI XLI आप लोगों को मिलती है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। या कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं जैसे कि डीजल या एल्टस, लेकिन वो मोस्टली मैनुअल होती हैं। जबकि इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये 1.6 लीटर इंजन के साथ है और ऑटोमेटिक भी है। अभी मैं आप लोगों को इस कोरोला का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। ये गाड़ियाँ लुक्स के हिसाब से आज भी बहुत ही बेस्ट लुक प्रोवाइड करती हैं। और 8 जनरेशन के बाद 9 जनरेशन कोरोला जब लॉन्च हुई थी तो इसने काफ़ी धूम मचाई थी। एक तो लुक्स इसके काफ़ी इंप्रूव हो गए थे और फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड थी। ये ऐसी सलून वेरिएंट है 1.6 लीटर। ये प्री फेस्टिव वाली शेप है। इसके फ्रंट साइड पे क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स मिल जाते हैं। लो और हाई के लिए अलग से पॉइंट दिए गए हैं और लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ग्रिल मिल जाती है, जो कि बॉडी कलर में है। इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और ऐसी सैलून में प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी आते थे। फॉग लैंप्स XLI और GLI में कंपनी प्रोवाइड नहीं करती थी। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो ऐसी सैलून आज भी बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये ऐसी सैलून वेरिएंट है। इसमें एक और वेरिएंट भी आता था एल्टस, वो 1.8 लीटर इंजन के साथ है। दोनों ही वेरिएंट्स आप लोगों को बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती हैं। इसमें कंपनी काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती थी, जैसे कि अलॉय व्हील्स। इसमें लगे हैं टोयोटा की तरफ से 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 205/65 R15 टायर प्रोफाइल। याद रहे, इनमें ABS भी स्टैंडर्ड आता था। XLI GLI में ABS नहीं दिया जाता था। इसके एक डीजल 2OD सैलून में भी ABS प्रोवाइड किया जाता था। तो कंपनी ने काफ़ी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड किए थे। इनमें इवन साइड स्कर्ट्स, डोर मॉडलिंग विद क्रोम, ये भी कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड आते थे। सिर्फ हायर वेरिएंट्स में, लोअर वेरिएंट्स में ये चीज़ें नहीं दी जाती थी। साथ ही इसके जो साइड मिरर्स है ये नॉन रिट्रैक्टेबल है, लेकिन पावर्ड साइड मिरर्स है बॉडी कलर में। इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे एंटीना भी दिया हुआ है रेडियो वगैरह के लिए, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। फिर सनवाइज़र वगैरह इनमें कंपनी से नहीं आते थे, इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए गए हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड था। पिछले वाले विंडोज़ आफ्टर मार्केट टिंटेड हैं। डोर हैंडल्स भी इसके बॉडी कलर में हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। एक्सएलआई में डोर हैंडल बॉडी कलर में नहीं आते थे। और सबसे मेन चीज़ और सबसे बड़ी हाईलाइट वो है कि ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ अवेलेबल है, जो कि आज भी यारिस और सिटी नहीं आती। इसमें ABS वगैरह भी स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये गाड़ी आज भी इसलिए बेस्ट कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें कंपनी से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लगी है। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेयर प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट लुक प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स है और ये प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था। बाकी इसके जितने भी वेरिएंट्स है वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है, जस्ट बैजेस के डिफरेंसेस मिल जाते हैं। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है, डिफॉगर वगैरह के साथ है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मिल जाएगा। टोयोटा ने अपने इंजन को यहाँ पे बहुत ही प्रमोट किया था, जैसे कि जेड जेन ट्विन कैंप इंजन वगैरह को। इसके अलावा इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैचेस मिल जाते हैं, जैसे कि एसी सैलून कोरोला ऑटोमेटिक। ये 1.6 लीटर इंजन के साथ इसमें 1.8 लीटर भी अवेलेबल है। आफ्टर मार्केट कैमरा इसमें मिल जाएगा। इसकी टेल लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। मुझे पर्सनली इसके फेसलिफ्ट वाले से ज़्यादा इसकी प्री फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स पसंद है, क्योंकि राउंड शेप में आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो ये कोरोला आज भी बहुत ही एक बेस्ट लुकिंग कार आप लोगों को मिलती है। हर चीज़ के लिहाज से लोडेड है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है। ये टोयोटा की तरफ से पहली कोरोला थी जिसमें बेज इंटीरियर को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर ये ऐसे सैलून वेरिएंट, हाँ, तो उसमें आप लोग को एक ईयर बैग भी मिल जाते हैं और ये फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग एंड एक ईयर बैग।
इस शेप के जितने भी क्रोलाज आए थे टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में सिर्फ सिंगल ए बैग ही प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, नॉर्मल से है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बेसिक से है। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो इसका मीटर भी अपने ज़माने के लिहाज से बेहतरीन है। मीटर हाउसिंग ब्लैक कलर में है और जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट भी ग्लो करती है। ये रही इसकी की जिसमें लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो मीटर में फिर ही सब कुछ नज़र आता है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम, सेंटर में 220 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे गियर इंडिकेशन, टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलेगी। एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें इसकी टोटल माइलेज है जो कि 1,61,000 इसकी माइलेज है। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्यूल एवरेज इस तरह की चीज़ें आप लोग को यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। इस मॉडल या इस शेप या इस वेरिएंट में सिंगल एयर वेंट मिल जाता है। इसके अलावा जो इसका डिज़ाइन है डैशबोर्ड का वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया जो है यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गई हैं। आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल है जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। ये भी आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव है। गाड़ी में पहले से हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो एरिया है ये ब्लैक कलर में है। हैज़र्ड बटन मिल जाएगा, डिफॉगर है, डिजिटल क्लॉक दी गई है। एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि मैनुअल एसी कंट्रोल्स है। जापानीज़ के जी वेरिएंट में भी आप लोगों को डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। ग्लव बॉक्स मिल जाता है, नॉर्मल से साइज़ का है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जहाँ पे मोबाइल वॉलेट इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। बड़ी सी एशट्रे दी गई है। इतनी बड़ी एशट्रे मैंने किसी भी कार में नहीं देखी। यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ मिल जाता है। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया वो है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसका गियर बॉक्स। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ओडी बटन। मैं जो मोस्टली गाड़ियाँ हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, तो ये भी काफ़ी रेयर है, मुश्किलों से मिलती हैं। साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है जो कि नॉर्मल सा है। और उसी के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो है कॉइन्स और छोटी मोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है और इसमें आप लोग को थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें आप लोग इजीली रख सकते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स प्रोवाइड किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पे दी गई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लाइट की कमी मौजूद है। रूफ लाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे रेयर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा है। रूफ लाइट्स भी जो है हेलोजन बल्ब के साथ है। सनरूफ वगैरह इन मॉडल में नहीं आया। इसके अलावा जो हमारे पास जो राइट साइड वाली जो सनशेड्स है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, अभी स्टिल मेंटेन है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे जो है सिंगल एयर वेंट मिल जाता है। साथ यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स पर बटन्स दिए गए हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं है। फॉग लैम्प का बटन मिल जाएगा। नीचे वाली साइड पे एक ट्रे दी गई है जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ हैं। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही बेहतरीन सीट्स हैं। इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें फैब्रिक की सीट्स दी जाती थी। सीट्स का जो कुशनिंग है या इसकी जो कंफर्ट है वो भी अपने ज़माने के लिहाज से बेहतरीन है। वैसे भी क्रोला काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। ये सीट्स 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। जो लोअर वेरिएंट आते थे उसमें आप लोगों को फैब्रिक के सीट्स ही मिलते थे। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी अपने ज़माने के लिहाज से बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। ऐसे सलून वेरिएंट में आप लोगों को ये ट्विटर पॉट्स भी मिल जाते हैं जो कि लोअर वेरिएंट में नहीं आते। इसके डोर कार्ड्स में फैब्रिक का डिज़ाइन भी यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही बेस्ट लुकिंग है। इसकी साइड विंडोज पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। यहाँ पे वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दी गई है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है। कोरोला की सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि ये अच्छी खासी स्पेशियस होती है, चाहे इसकी लेग स्पेस या हेड रूम हो। और इसके रेड सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 2 हेड रेस्ट प्रोवाइड की गई हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है जिसमें कप होल्डर के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स आफ्टर मार्केट ऐड किए गई हैं। एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ। मेरे साथ 2 लोग भी और भी बैठ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है जिसको हम एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और 2 लोग मेरे साथ और भी इसलिए कंफर्टेबली इजीली बैठ सकते हैं। उनके लिए जो लेग स्पेस है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस नॉर्मल से आप लोगों को स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एस्ट्रे दी गई है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, नॉर्मल से आप लोगों को मिल जाती है जगह। यहाँ से फ्रंट का जो डैशबोर्ड भी है वो भी बेहतरीन है। रूफ लाइट्स इस तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल सी हैं।
रेयर डोर कार्ड्स सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो कोरोला की ट्रंक स्पेस सिविक वगैरह से ज़्यादा होती है। अगर आप उस वक्त की सिविक देखेंगे तो इस कोरोला की यानी ये वाली जो शेप है, इसकी ट्रंक स्पेस उस वक्त की सिविक से ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोग का लगेज फिट आ सकता है। कंडीशन के लिहाज से भी इसकी ट्रंक काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है। कवर्स वगैरह अभी तक वेल मेंटेन है, कहीं से चीज़ें आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्पेयर टायर के साथ जो एरिया है वहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी किन हालातों में मौजूद है। स्पेयर टायर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टूल किट नॉर्मल सी चीज़ें दी गई हैं। ट्रंक के इनर साइड से भी आप लोग अंदाज़ा लगवा सकते हैं कि गाड़ी किन हालातों में है। आप लोग देख सकते हैं नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो ये एसी सलोन वेरिएंट है। अब इस वेरिएंट में जो इंजन लगा हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंजन है। ये टोयोटा के मोस्टली कार्स में आप लोगों को यही इंजन मिल जाता है। सो यह है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का VVTi टेक्नोलॉजी के साथ 16 वेल्व इंजन। इसको 3ZZ FE भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1600 सीसी होती है। फिर ये स्पेसिफिक वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। प्रोड्यूस करती है 109 हॉर्स पावर विद 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इंजन ईजिली 1 लीटर में तकरीबन 13 टू 14 किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है इंजन की क्या लाइफ है और आप कौन सा ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो इसमें आप लोगों को ABS एयरबैग इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। कंडीशन के लिहाज से भी ये नीट एंड क्लीन कंडीशन में आप लोगों को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये इंजन बहुत ही पावरफुल है। इस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये बिल्कुल एक परफेक्ट इंजन आप लोगों को आज में भी मिल जाता है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला एसी सैलून? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।